कई साल गुजर चुके हैं, कभी मैं उसके घर नहीं गया। ईद शुभ रात अब्बू या अम्मी ही उसके घर जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन कहने लगी कि तुम्हारी बहन जब भी घर आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ के रख देते हैं और घर का खर्च भी डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसे कपड़े, कभी पैसे, कभी साबुन की पेटी और कभी सर्फ के डब्बे देती है, और यहाँ तक कभी उसके लिए चावल का थैला तक भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं बहुत मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ उठा के सब कुछ बहन को दे देती है। एक दिन बहन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया और मैं गुस्से से माँ से कहने लगा कि माँ बहन से कहो कि सिर्फ ईद के ईद हमारे घर आया करे, और ये आप साबुन, सर्फ और चावलों का थैला भर के देती हैं ना, इसको बंद करें सब। माँ खामोश रही, लेकिन बहन ये सारी बातें सुन रही थी। मेरी बहन खामोश रही और वो कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। मुझे कहा मैं अपने बच्चों को तैयार करती हूँ, आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह बोला रह लेती कुछ दिन। उसने कहा नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं और मुझे वापस जाना होगा। और जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया कि भाई मैं अपनी ज़मीन से अपनी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन भी सामने बैठी थी और वो ये सब सुन रही थी। वह खामोश रही। माँ ने कहा बहन का हक भी बनता है। मैंने बुरा भला कहते हुए बोला कि मैं तो बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी और वो बेचारी खामोश रही। बस बड़ा भाई अलहदा हो गया कुछ अरसे के बाद, और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया और मेरे पास उसके इलाज कराने तक के पैसे न थे। कर्ज भी ले लिया था 1 लाख रुपए तक का। मेरे पास बिल्कुल कुछ न था और मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था और अपने हालात पे रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने उसको देखा और दिल ही दिल में बुरा भला कहा कि ये फिर आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा कि कुछ तैयार करो इसके लिए। बीवी ने कहा कि घर में कुछ नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए गोश्त या बिरयानी पकाने की। फिर वो आधे घंटे बाद मेरे पास कमरे में आई, मुझे परेशानी के आलम में देखा और मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा भाई परेशान हो, मुझे पता है, छोटे हो, गोद में खिलाती रही हूँ तुम्हें, मुझे तुम्हारी परेशानी या खुशी का बखूबी अंदाज़ा है। फिर वो मेरे थोड़ा सा करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में थमा दिए और आहिस्ता से बोली भाई ये कंगन के बारे में किसी को बताना नहीं, पागल तू वह में ही परेशान होता है, ये कंगन ले और इनको बेचकर अपना खर्चा पूरा कर। बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैंने सोचा मैं भागकर अपने भाई से मिलाऊं। तू परेशान ना हो, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, तू जा अपने बेटे का इलाज करवा। ज़रा शक्ल तो देख क्या हालत बना रखी है अपनी। मैं बहन की तरफ देखे जा रहा था। उसने दोबारा कहा कि इन कंगन के बारे में किसी को मत बताना, बस इससे अपना खर्चा पूरा करो। उसके साथ ही वो उठी, मेरे माथे पर बोसा दिया और 1000 रुपया निकाल के मेरी जेब में डाल दिया। वो 150 के नोट थे, शायद ये उनकी जमा पूंजी थी। मुझे देते हुए बोली ये लो और बच्चों के लिए खाना ले आओ। इसके साथ ही मेरे सर पर हाथ फेर रही थी और ये कहते हुए कि देख तेरे बाल सारे सफ़ेद होते जा रहे हैं, अपना ख्याल क्यों नहीं रखता। वो जल्दी से जाने लगी तो मेरी नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ी। टूटी सी जूती पहनी हुई थी, वही पुरानी सी चादर ओढ़ रखी थी कि वो जब भी आती थी वो यही चादर ओढ़ के मेरे घर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मर गया था मैं। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल में बेगाना कर देते हैं, और बहनें जो कि भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाथों में कंगन लिए ज़ोर ज़ोर से रो रहा था मैं। अपने घर में न जाने कितने दुख सह रही होती हैं ये बहनें। कुछ लम्हे उनके पास बैठ के उनका हाल चाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हे के लिए सुकून आ जाए।
یقیناً یہ کہانی میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ہے، آپ کے کوئی جاننے والوں کی بھی ہے، اور تقریباً یہ کہانی ہمارے پورے معاشرے کی ہے۔ آج کا یہ عنوان ہمارے معاشرے کے اس کردناک پہلو کی عکاسی کرتا ہے جسے ہم جان بوجھ کے نظر انداز کیے رکھتے ہیں۔ کچھ رشتے ان پھولوں کی مانند ہوتے ہیں کہ جنہیں توڑ کر پھینک بھی دیا جائے تو وہ پھر بھی ہمارے وجود میں اپنی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں، اور یہی خوشبو ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کو بھی مہکائے رکھتی ہے۔ ہم اپنے جھوٹے وقار کی سالمیت کی خاطر دور دراز کے رشتے تو نبھاتے ہیں، لیکن قریبی رشتوں کو لاپرواہی، لالچ اور خود غرضی کی بھٹی میں جھونک دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔